बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त दुनिया पाकिस्तान से ये पूछ रही है कि कैसे किया, हमें भी सिखा दो। और इस वक्त चीन की एयरफोर्स के चीफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपने कैसे किया। बेशक हथियार हमारे थे, लेकिन जो जादू आपने किया इसका गुर हमें भी बता दो। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मेजर गौरव आर्या जो कि कह रहे थे कि हमें दिखाओ कहां राफेल गिरे हैं, हमें दिखाओ कहां S-400 गिरे हैं। तो नाजरीन, S-400 गिरे हैं या नहीं गिरे, 6 S-400 के ऑपरेटर मर चुके हैं। राफेल गिरा है या नहीं गिरा, 4 एयरफोर्स के जो कि एलीट फाइटर पायलट थे भारत के, वो मर चुके हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और इस वक्त दुनिया कैसे तबाही की तरफ जा रही है, आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल इस व्लॉग के अंदर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया कैसे जा रही है तबाही की तरफ। इस वक्त अगर हम दुनिया के जो डिफेंस बजट्स हैं उन पर नज़र डालें तो $2.7 ट्रिलियन के हथियार खरीदे गए हैं, जो कि 99.4% पिछले साल से ज़्यादा हैं। इस वक्त अमेरिका 997 यानी $997 बिलियन जो है वो अपने डिफेंस पे खर्च कर रहा है। चाइना 340, रशिया जो है उसका डिफेंस बजट 38% ऊपर चला गया। लेकिन बकाया सबको छोड़ें, इस वक्त भारत 80 से 84 बिलियन सालाना डिफेंस पर खर्च कर रहा है और जिस पाकिस्तान से उसने जूते खाए हैं वो सालाना 8 बिलियन to 10 बिलियन डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहा है। हमने उनके राफेल गिराए, PL-15 से गिराए, तो क्या भारत के पास वो हथियार मौजूद नहीं थे? उनके पास भी मेटेओर मिसाइल मौजूद था जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है और जिसको दुनिया चीनी मिसाइलों से बहुत महान समझती है। बहरहाल चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। इस वक्त ये जो जंग हुई है इसमें तमाम ममालिक, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई है इसमें ऑपरेशनल गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान और भारत बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं और अपने ऑपरेशनल गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का MK होता है या नहीं होता, इंडिया को F-35 मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत जल्द J-35 आधी कीमत पर मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना अपना खेल खेल रहा है और इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब बात यह है कि हमें यह बताया जा रहा है कि इस वक्त चीन के एयर चीफ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यकीनी तौर पे J-35 के हवाले से जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो चीन की शराइत हैं और जो हमें पूरा किल वेब बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए उस पर यकीनी तौर पे बात हो रही होगी। लेकिन जिस चीज़ में चीन का इंटरेस्ट है वो ये है कि भाई हमें भी बता दो कि ये इतना जो बैटल प्रूवन एक्सपीरियंस है इसके बारे में आप हमें बताएं कि ये कैसे किया गया। और उन्होंने इंतहाई इंटरेस्ट शो किया इस हवाले से जो कि पाकिस्तान ने कारनामा सर अंजाम दिया। और पाकिस्तान ने जब ये कारनामा सर अंजाम दिया था तो कह दिया था कि जो हमने कर दिया है वो अब दुनिया अपनी किताबों में पढ़ाएगी कि पाकिस्तान ने किस तरह से राफेल के त्यारे तबाह किए। देखें, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि अब जंगों का जो हिकमत अमली है वो बदल चुकी है। एक दौर था जब हम तलवारों से जंगें लड़ा करते थे, नेज़े इस्तेमाल करते थे, तीर अंदाजी का मुजाहिरा करते थे, लेकिन उसके बाद फिर
पिस्तौल आई, गन आई, तोपें आई और जंगें बदल गई। लेकिन अब इस वक्त क्या हो रहा है? अब इस वक्त जिस मुल्क की भी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग होगी वही दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। लेकिन इस एयरफोर्स के खेल को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखें, 7 तरह की वेव्स होती हैं, जिनमें 2 रेडियो वेव्स होती हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उसके साथ एक माइक्रोवेव जो है वो वेव होती है जो कि रडार के लिए इस्तेमाल होती है। अब हो क्या रहा है? यहाँ पे साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर चल रहा है, साइबर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस चल रही है, और J-35 जैसे जो तैयारे हैं वो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को तबाह करते हैं कि उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अब इस वक्त हो क्या रहा है कि अगर आपने दुश्मन से छुपना है या दुश्मन का पता लगाना है तो आपको उन वेव्स के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, और उसके बाद जैमिंग और स्पूफिंग जो है वो एक अलग से चीज़ है। वेव के अंदर वायरस छोड़ के और दुश्मन के जो कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनमें घुस के उनको जैम कर देना, ये भी अब जंग की नई हिकमत अमलियों में शामिल हो चुका है। अब पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मल्टी डोमेन वार ऑपरेशन किया है उसमें उसको समझने की ज़रूरत है। देखें, एक होती है इंटीग्रेशन, दूसरी होती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़, यानी आप अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक लिंक के साथ जोड़ देते हैं जिसमें आपके ग्राउंड एसेट्स होते हैं, एयरबोर्न एसेट्स होते हैं, स्पेस यानी सैटेलाइट जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ को लिंक किया जाता है। आप इसके साथ ही फाइटर्स जेट और जो आपके दीगर एसेट्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पर तमाम इंफॉर्मेशन रियल टाइम में आपके पास आ रही होती है, जिसकी गवाही दुश्मन भी दे चुका है। और आपको याद होगा कि नायब भारतीय आर्मी चीफ ने यह बताया कि हमें दुश्मन ने उस वक्त हैरान कर दिया जब DGMOs की आपस में गुफ्तगू हुई और उन्होंने हमें बताया कि आपके वेपन्स कहां पे किस तरह हमारे खिलाफ मुतहरिक हैं, बाज आ जाओ वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम इन्फॉर्मेटाइज्ड वार, यानी कि जिसके पास जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही सही फैसले होंगे और उतनी ही आप एग्जैक्टली दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि हमने दुश्मन के छाती पर कैसे तीर चलाए। तो मैं आपको बता दूं कि जनाब भारत ने खामोशी तोड़ी। भारत अभी तक नहीं माना कि हमारे राफेल गिरे या नहीं गिरे। हाँ, राफेल के जो CEO हैं वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जनाब राफेल ज़्यादा हाइट और टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, फेलियर की वजह से तबाह हुआ। तो मतलब ये कि राफेल तबाह हुआ और एग्जैक्ट उसी वक्त 6 और 7 मई की रात को जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था उसी वक्त तबाह हुआ। फ्रांस की जो एयरफोर्स है उनके सरबरा ये बात मान चुके हैं कि हाँ जी बिल्कुल राफेल तबाह हुआ है, एक हुआ है या 3 हुए हैं, ये क्वेश्चनेबल है। लेकिन जाहिर सी बात है जिन लोगों के बच्चे उस जंग के अंदर मरे हैं, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, उनको तस्लीम तो करना है, बताना तो है कि हाँ जी इस जंग के अंदर नुकसान हुआ। तो जब वो नुकसान सामने आया, हम ये कहते हैं कि 250 के करीब जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं भारत के वो मारे गए इस जंग के अंदर, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं जी नहीं, 100 मारे गए। और वो 100 में से कौन कौन से लोग हैं जब ये मैं आपको बताऊंगा तो आपके तो छाती फख्र से फूल जाएगी, लेकिन दुश्मन के फीते सुलग जाएंगे। जनाब उसके अंदर एयर डिफेंस ऑपरेटर्स, 5 एयर डिफेंस ऑपरेटर उसके अंदर मौजूद हैं जो कि आदमपुर के अंदर S-400 जब पाकिस्तान ने तबाह किया और जब पाकिस्तान के JF-17 थंडर की फुटेज आई, जब पाकिस्तान के पायलट की फुटेज आई कि वो किस तरह अपनी विल को साइन कर रहा है कि अगर मैं वहां वापस ना आया तो शहीद और अगर वापस आ गया तो मैं गाजी, लेकिन मैं दुश्मन को मजा चिखाने के लिए जा रहा हूं। और अब ये चीज साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के
टॉप ऑफ द लाइन जो उनके इक्विपमेंट से दो ही थे, S-400 और दूसरा राफेल, दोनों को तबाह कर दिया है। और इसके अंदर जो एलीट फाइटर पायलट्स हैं भारत के, उसमें 4 पायलट्स जो हैं उनके मरने की इत्तला है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि एक राफेल तबाह हुआ, पायलट 4 कैसे चले गए, क्योंकि पायलट तो एक ही होता है। इस वक्त जो 32 तैयारे राफेल के लिए गए थे उसमें से 24 सिंगल सीटर थे, 8 ट्रेनिंग के लिए डबल सीटर राफेल लिए गए थे। तो ये 4 पायलट कौन हैं? जबकि ये भी बताया गया कि जनाब वहाँ पे इजेक्ट भी हुआ और बताया गया जो सीट बनाते हैं एयरक्राफ्ट की कि जनाब हमने ये पायलट बचा लिया, और उसके फिगर्स उन्होंने उस वक्त अपडेट किए। तो जनाब बचे भी, यानी पायलट्स बचे भी, लेकिन उसके बावजूद 4 पायलट भारत के मारे गए। और इससे भारत की जो फौजी सलाहियतें हैं उस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। वो भारत जो अपने आप को एशिया का टाइगर समझता था, वो अब इस वक्त बिल्ली बन चुका है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि $3 ट्रिलियन की इकॉनमी वाले मुल्क ने कैसे एक ऐसे मुल्क से मार खा ली जिसको वो खुद भकारी कहते हैं, लेकिन जो थप्पड़ पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर रसीद किए हैं वो शायद याद रखेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है, और ये बदले हम बार बार ले रहे हैं। 2019 के अंदर आपको अभिनंदन एपिसोड याद होगी जिसमें टी इज़ फैंटास्टिक बहुत ज़्यादा मशहूर है, और हमने किस तरीके से भारत को मज़ा चखाया और हम अपने इलाके में ला के उसको हमने मारा। पहले हम उनके इलाके में गए, उसके बाद हम उनको वापस लेके आए अपने साथ, और उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे ही वो हमारे इलाके के अंदर दाखिल हुए हमने उनको अड़ा दिया। अब बात यह है कि मैं पहले दिन से ही ये कह रहा हूँ, पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर F-35 किसी भी जंग के अंदर तबाह होगा तो वो पाकिस्तान तबाह करेगा और वो भारत का F-35 होगा। बेशक भारत F-35 ले ले, लेकिन इंजाम उसका वही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महंगे खिलौने मैटर नहीं करते, उन खिलौनों को चलाने वाले और उसकी हिकमत अमली बनाने वाले बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इस वक्त चीन के एयर चीफ जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसा ऐसा सामने आ रही हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपने इस तरह मल्टी डोमेन वार ऑपरेशन के अंदर किस तरह दुश्मन को नाकों चने चबवाए। बेशक हथियार हमारे थे, लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है ये हमें भी नहीं पता था कि इस तरह भी हो सकता है। ये है पाकिस्तान का कमाल, और लगता ये है कि अल्लाह ताला का पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ख़ास करम है, जो हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।